अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर रात्रि के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपकी तारीफ करें, आपकी प्रशंसा करें और आपसे प्रार्थना करें। लगातार पिता परमेश्वर हम प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं और आपकी सहायता अपने जीवन में पाने के लिए पिता परमेश्वर अपनी नज़रें आप पर लगाए रखते हैं। इस समय हम पिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जो पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में भी हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं, आपको ताक रहे हैं, ताकि पिता परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी आशीषें, आपकी चंगाई, आपके अद्भुत कार्य आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखें। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेल दीजिए और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर की आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपको पुकारने वाले होने पाएं। लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं और आप में पिता परमेश्वर अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु, जब आज की रात्रि में आपके ये प्रिय लोग अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके हाथों में रखते हैं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा और आपकी आशीषें और आपके अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जब पिता परमेश्वर आपके लोगों ने आज की इस रात्रि में आप पर बड़ी उम्मीद लगाए हैं, तो हम धन्यवाद देते हैं कि जो भी पिता परमेश्वर अपनी नज़रें आप पर लगाता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता, परंतु निरंतर आप अपने प्रिय लोगों की सहायता करते हैं, अपने पुकारने वालों की सुनकर उत्तर देते हैं और लगातार अपनी आशीषों से भरपूर करते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की रात्रि में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो निरंतर हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, परमेश्वर को ही पुकारें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर आदर के, स्तुति, महिमा, प्रशंसा, तारीफ के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना किया है और हम मनुष्यों को इसलिए अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और लगातार हम अपना जीवन परमेश्वर में बिताएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर संध्या को हमने अपने जीवन में पाया है और इस रात्रि में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो हम परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करते रहें और निश्चय ही परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और परमेश्वर हमें उत्तर देता है, हमें आशीष देता है। और हम जब परमेश्वर से लिपटे हुए हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताते हैं, तो परमेश्वर की नज़रें लगातार हमारे जीवन में होती है और हर पल परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर की आशीषों को पाते हुए लगातार परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने वाले हो सकें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से पिछले कई दिनों से आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिता रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं, परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाएं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो आवश्यकता में हैं, जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं और तंगी घटी का सामना कर रहे हैं और उनके जीवन में बहुत दिक्कतों को शैतान ने लेके आया है। कई लोग अस्पतालों में पड़े हुए हैं, कई लोगों के पास कोई सहायता करने वाला नहीं है और इस रीति से लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और उन्हें पता नहीं है कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आए, कैसे परमेश्वर से पुकारें, कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें। हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियाँ हमें लगातार कमेंट करके बताएं, ताकि हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों की बहुतायता आप लोग अपने जीवन में देखें। और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, यदि कोई भी पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहा हो तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि हम परमेश्वर की इस सेवकाई में लगातार बढ़ते चले जाएं और अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हो सकें और अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस रात्रि में परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम परमेश्वर का वचन अय्यूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 17 पद से आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हैं, परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति आती है, उसे यह समझ करके ग्रहण करें कि ये परमेश्वर की ताड़ना है और लगातार हम परमेश्वर से लिपट कर परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रख के अपना जीवन बिताएं। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर जो हमें सिखाना चाहता है उसे हम बड़ी दीनता के साथ सीखने पाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में चलने फिरने पाएंगे और परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों को जो परमेश्वर हमारे लिए भविष्य में रखा है अपने जीवन में प्राप्त करेंगे और इस रीति से हम परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। आगे लिखा हुआ है 18 पद में, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, चंगा करने वाला परमेश्वर ही है, पट्टी बांधने वाला भी परमेश्वर ही है। हमारे घाव को वही ठीक करता है, वही हमें ताड़ना दे करके हमारे लिए उपाय करता है ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारा उत्तम पिता है और वो हमेशा अपने बच्चों को जो है भलाई चाहता है, अपने बच्चों को भला चंगा देखना चाहता है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में जो है ऐसे कार्यों को, ऐसे विपत्तियों को, समस्याओं को ताड़ना के रूप में लेके आता है। आगे लिखा है 19वें पद में, वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर की ताड़ना को जो है स्वीकार करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं और हम परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ नहीं जानते हैं, तो हमारे जीवन में शैतान तो दुनिया भर की विपत्तियां लेके आने के लिए लगातार तैयार रहता है। और परमेश्वर जो है, जब हम उसकी उपस्थिति में बड़ी विश्वास योग्यता के साथ अपना जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर हमें हर प्रकार की विपत्तियों से छुड़ाता है और लगातार जो है परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है और हमें 7 से भी कुछ हानि नहीं होती। हमारे जीवन में चाहे शैतान 5 विपत्ति लाए, 6 विपत्ति लाए पर या 7 विपत्ति लाए, चाहे जितनी भी विपत्ति लाए, जब यहाँ 7 विपत्ति कहता है तो कहने का मतलब है कि चाहे किसी भी प्रकार की कितनी भी विपत्ति क्यों ना लाए, परमेश्वर जो है वो हमें छुड़ाता है। और जब 20वां पद पढ़ते हैं तो लिखा है, आकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारे जीवन में हर परिस्थितियों में साथ रहता है। जैसे कि अकाल एक ऐसी चीज है जो सारे लोगों के जीवन में आ पड़ता है और इस कष्ट से लेकिन उन सब लोगों के मध्य में हमको परमेश्वर बचा के रखता है और हमारे जीवन में मृत्यु नहीं आने देता। युद्ध में हमें तलवार की धार से बचा लेता है, जबकि सब लोग जो है इस संकट में का सामना करते हैं। और जब हम 21 पद पढ़ते हैं तो लिखा है, तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से कहता है कि जब हम परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ नहीं जानते परंतु उसे स्वीकार करके परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े ईमानदारी के साथ अपना जीवन विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर में बिताते हैं, तो परमेश्वर हमें जो है अपने वचन रूपी कोड़े से हमारी रक्षा करता है। और जब विनाश जब आता है, वो चाहे गांव में आए, देश में आए, शहर में आए, तो जब जहां हम होते हैं वहां भी परमेश्वर जो है हर किसी को तो नहीं लेकिन अपने भय मानने वालों को निश्चय है कि बचा लेता है और हमें जो है किसी प्रकार से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पष्ट वचन में लिखा है कि जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा, क्योंकि परमेश्वर बचाने के लिए हमारे सदा साथ रहता है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रभु आज की इस रात्रि में हमारी सहायता किया
कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और आपके वचन से सीखें। जब पिता परमेश्वर आपने हमें सिखाया कि हम प्रभु आपकी ताड़ना को तुच्छ ना जाने, परंतु लगातार अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखें और हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में पाए जाएं, ताकि निरंतर पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आपकी आशीषें, आपके अद्भुत कार्य और आपकी सहायता, आपकी सुरक्षा बनी रहे। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और विशेषकर पिता परमेश्वर हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। जब प्रभु आज की इस सुंदर संध्या में प्रभु आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में बहुत हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, बीमार हैं, तो आप प्रभु अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं, अपना सामर्थी हाथ बढ़ाएं, अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु सहायता दें, अपनी चंगाई से भरपूर करें। और पिता परमेश्वर लगातार आपके ये प्रिय लोग पिता आपकी सहायता अपने जीवन में देखें और अपने जीवन की हर परिस्थिति में सिर्फ आप पर अपनी नजरें लगाए रखने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते हैं, जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज की रात्रि में अपना ध्यान आप पर लगाए हुए हैं, तो आप प्रभु जी इनके जीवन में शैतान के द्वारा लाए गए हर एक प्रकार की चिंताओं को, हर एक प्रकार की निराशाओं को, हर एक प्रकार की तकलीफों को आप इनके जीवन से दूर करें और आप सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपके कार्यों का वर्णन करने पाएं, आपके नाम की गवाही देने पाएं और इस रीति से पिता परमेश्वर आपके नाम को निरंतर पिता अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देते हुए अपना जीवन आपकी उपस्थिति में बिताने वाले होने पाएं, ताकि पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों का जीवन आपके आनंद से, आपकी खुशी से, आपकी शांति से भरपूर हो जाए और आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु जी अपना ध्यान आप पर लगाकर अपना जीवन आपकी इच्छा के अनुसार व्यतीत करने वाले होने पाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु, हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं जो लोग पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोगों में प्रभु जी बीमार हैं, जो टीबी के शिकार हैं, आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और उनके शरीर में प्रभु जी अपना अच्छा स्वास्थ्य उंडेल दें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर, जो लोगों के शरीर में यदि किसी भी प्रकार का हृदय रोग पाया जाता हो, तो आप पिता परमेश्वर डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, वैद्यों के वैद्य हैं, अपनी चंगाई से भरपूर करें और अपने इन प्रिय लोगों को सहायता करें और आपकी चंगाई को पिता परमेश्वर जब आपके ये लोग देखें तो लगातार प्रभु जी अपना जीवन आप में बिताएं और निरंतर पिता अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपको पुकारने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में यदि जिस किसी के भी शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो, सर में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, पैर में दर्द हो, पेट में दर्द हो या प्रभु घुटने में दर्द हो, किसी भी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, आप पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने प्रिय लोगों को आज की रात्रि छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम की महिमा करें और लगातार प्रभु आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता प्रार्थना करते हैं जब इन दिनों में प्रभु लोग भारी संकट का सामना कर रहे हैं, कई लोगों ने अपनी नौकरियों को खो दिया है, कई लोगों के व्यवसाय ठप हो गए हैं और पिता परमेश्वर प्रभु आप पर प्रभु अपनी नजरें लगाए हैं, तो आप सहायता करें। और जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर यदि प्रभु जी इन्हें नौकरी की जरूरत हो, इन्हें पिता परमेश्वर यदि किसी व्यवसाय की जरूरत हो, तो आप उत्तम नौकरी प्रदान कीजिए, उत्तम आय के साधनों के मार्ग तैयार कीजिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं जो लोगों के कामों को पिता परमेश्वर शैतान ने रोक रखा है और पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से शैतान की ओर से असफलता पे असफलता इनके जीवन में आ रही है, आप पिता वो सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें और अपनी सफलता इनके जीवन में उंडेल दें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी स्तुति करें और पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं। हम प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की तंगी घटी का यदि सामना कर रहे हैं, तो आप अपने स्वर्गीय भंडार से इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए उपाय कीजिए और अपना आनंद, अपनी शांति, अपनी खुशी से भरपूर कीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निरंतर आपकी उपस्थिति में चले फिरें, आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं और शैतान की कोई भी चाल इनके जीवन में सफल ना होने पाए। प्रभु जी यदि इनके जीवन में शैतान ने किसी भी प्रकार के बंधनों के द्वारा आपके इन प्रिय लोगों को बांध के रखा है, तो हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उन सारे बंधनों को आपके
आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से तोड़ देते हैं और आपकी स्वतंत्रता आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में मांग लेते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की इस रात्रि में आपने हमारी सहायता किया कि हम आपसे प्रार्थना करें और आपने अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया। धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।